साइन एन एक्स, साइन की पावर एन एक्स और डी एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन देंगे। तो सबसे पहले साइन की पावर एन एक्स डी एक्स को हम लोग आई एन मान लेते हैं। साइन एन एक्स डी एक्स क्या है हमारे पास, आई एन, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या मैं इसको साइन एन एक्स को एन माइनस वन एक्स और साइन एक्स लिख सकती हूँ। इसको करने का एक तरीका होता है, अगर ये समझ में आ गया तो कॉस भी समझ में आ जाएगा, कॉसेक भी समझ में आ जाएगा, टेन भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको समझ लो, एन माइनस वन और एक्स, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे लिखा मैंने कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन जो होता है वो ए की पावर एम प्लस एन होता है, हमको पता है। यहाँ देखो, अगर मुझे यहाँ पे मैं इसको साइन एन माइनस वन एक्स और साइन एक्स लिखती हूँ तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, साइन एन माइनस वन, यहाँ पे वन है तो प्लस का वन, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो क्या बन गया, ए की पावर एम प्लस एन, तो ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, साइन एन एक्स। क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, साइन एन माइनस टू एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्या बनेगा, साइन एन माइनस टू प्लस टू, तो साइन एन एक्स लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने इसको एन माइनस वन एक्स और वन एक्स में ही क्यों लिखा, मैं इसको एन माइनस टू एक्स और यहाँ पे टू क्यों नहीं लिखा, साइन स्क्वायर एक्स क्यों नहीं लिखा। तो हमेशा याद रखना, जिसका आपको इंटीग्रेशन पता है आप उसको उस फॉर्म में खोलोगे। अगर मैं इसको इस फॉर्म में खोलती कि साइन एन माइनस टू एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, इस फॉर्म में खोलती, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, पहले तो मेरे को उसको फॉर्मूला लिखना पड़ता कि वन माइनस कॉस एक्स बाई टू, फिर मेरे को उसमें इंटीग्रेट करना पड़ता, उसको इंटीग्रेट करना पड़ता। लेकिन मुझको आसानी से साइन एक्स का इंटीग्रेशन आसानी से मुझे पता है कि माइनस कॉस एक्स होता है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में खोल दिया, ठीक है। अब हमको ये पता है कि यू डॉट वी जो होता है, ठीक है, उसका जो इंटीग्रेशन होता है कि फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन प्लस का सी, ये होता है ना। और अब हम फर्स्ट और सेकंड कैसे मानते हैं, हम लोग लगाते हैं आईलेट, आईलेट है ना, कि फर्स्ट होता है आई होता है इनवर्स, एल होता है लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नो, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो इससे आप लोग फर्स्ट और सेकंड डिसाइड कर लेते हो। बट यहाँ पर यू डॉट वी तो लग रहा है, लेकिन ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैं किसको फर्स्ट मानूँ किसको सेकंड मानूँ। तो मैं कैसे डिसाइड करूँगी, मैं ऐसे डिसाइड करूँगी कि जिसका इंटीग्रेशन मुझको पता है मैं उसको सेकंड मान लूँगी। जैसे साइन एक्स का मुझे इंटीग्रेशन पता है ना, मैंने उसको सेकंड माना। साइन एक्स का मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता तो मैंने उसको फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा देती हूँ, फॉर्मूला लगाऊंगी मैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका मुझको डेरिवेटिव करना है, तो एन माइनस वन साइन एन माइनस टू एक्स, और साइन का क्या होगा, कॉस एक्स। अच्छा ये देख, पहले एक बार एक चेन फार्मूला भी देख लो, भूल गए हो तो। चेन फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले पावर का करते हैं डिफ्रेंशिएशन, फिर फंक्शन का करते हैं डिफ्रेंशिएशन, फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पावर का, फंक्शन का, फिर एंगल का, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स है, इसका मुझको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन पहले क्या करेंगे, पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो टू आगे आएगी, पावर जैसे एक्स की पावर एन है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, ये होता है ना। तो टू को हमने आगे भेजा, साइन टू माइनस वन क्या होगा, वन, फिर एक्स, पावर का क्या हो गया हमने डिफ्रेंशिएशन। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, फिर मुझको किस करना है डिफ्रेंशिएशन, एंगल का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन, तो क्या बन गया, टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो एन माइनस वन साइन एन माइनस टू एक्स, ठीक है। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो वन ही होता है, तो वन लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस में सी, ठीक है।
आई एन इज इक्वल टू साइन माइनस का कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है, एन माइनस का वन साइन एन माइनस टू एक्स, और ये बन गया पूरा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का सी, ठीक है। आई एन इज इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स प्लस का एन माइनस वन साइन एन माइनस टू एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि आई एन लिखा, माइनस का कॉस एक्स लिखा, साइन लिखा, एन माइनस वन एक्स लिखा, प्लस का एन माइनस वन लिखा। अब मैं इसको अंदर भेजूँ, साइन एन माइनस टू एक्स लिखा, माइनस का टू से टू कट गया, साइन एन एक्स लिखा, ठीक है, और इस पूरे का डी एक्स प्लस में सी। तो आई एन बराबर माइनस का कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स प्लस का एन माइनस वन साइन एन माइनस टू एक्स प्लस माइनस क्या होगा माइनस एन माइनस वन साइन एन एक्स डी एक्स प्लस का सी, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि मैंने इंटीग्रेशन किया था साइन की पावर एन एक्स डी एक्स को, ठीक है। इसको मैंने क्या माना था, इस पूरे को आई एन माना था, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ई की पावर एम अपॉन ई की पावर एन जो होता है वो होता है ई की पावर एम माइनस एन, है ना। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है कि साइन की पावर एन माइनस टू एक्स है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ साइन एन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ये साइन एन माइनस टू एक्स बन जाएगा, साइन एन माइनस टू एक्स बन जाएगा, है ना। क्या मैं साइन की पावर एन एक्स को हमने क्या माना था, आई एन माना था, साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं आई स्क्वायर लिख सकती हूँ, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा आई एन माइनस टू बन जाएगा। इसका मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे माइनस का कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स प्लस का एन माइनस वन। अब मैंने क्या किया, साइन एन माइनस टू एक्स की जगह मैं क्या लिख दूँगी आई एन माइनस टू। कैसे आया आई एन माइनस टू, क्योंकि मुझे पता है कि साइन एन एक्स को मैंने माना था यहाँ पे आई एन अपॉन में साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे आई स्क्वायर, ऊपर जाएगा क्या बनेगा आई एन माइनस टू बनेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एन माइनस टू, ठीक है। माइनस का एन माइनस वन होगा और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आई एन, ठीक है। अब ये माइनस का है तो इधर जाके क्या होगा प्लस का होगा, ठीक है। माइनस का कॉस एक्स होगा, साइन होगा, एन माइनस वन एक्स होगा, प्लस का एन माइनस वन होगा, आई होगा और एन माइनस टू होगा, माइनस टू ऐसा ही, ठीक है। ठीक, यहाँ पे समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे वन है, ठीक है। इन दोनों में से क्या है आई, जैसे यहाँ देखो आई एन है प्लस का एन माइनस वन है और आई एन है, ठीक है। तो एन माइनस वन है और यहाँ पे वन है, क्या मैं इन दोनों में से पहले आई एन को कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पर भी आई एन है और यहाँ पे भी आई एन, तो मैंने आई एन को कॉमन निकाल लिया। एन माइनस वन है और यहाँ पे प्लस वन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दिया, तो आई एन हो गया, ये कट के क्या बनेगा एन आई एन, समझ में आया कि आई एन प्लस एन माइनस वन आई एन था, आई एन मैंने कॉमन निकाला, एन माइनस वन ये रहा, यहाँ पे प्लस का वन था ये रहा, ये कट के एन आई एन आ गया, तो यहाँ पे आएगा एन आई एन, ठीक है। माइनस का कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स, ठीक है, प्लस का एन माइनस वन आई एन माइनस टू, ठीक है। आई एन बराबर ये इसको नीचे भेज दो, माइनस का कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू अपॉन एन, दैट इट इज़ द आंसर। यही इसका फॉर्मूला है साइन की पावर एन एक्स डी एक्स का। तो साइन की पावर एन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस का कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू अपॉन एन। एक मिनट चेक इट, एक मिनट
माइनस का कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स अपॉन प्लस का एन माइनस वन आई एन माइनस टू अपॉन एन। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। अब जैसे कि हमारे पास कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स है, इसको आप लोग ट्राई करना। ठीक है, अगर नहीं आए तो इसका आंसर मैं एक बार मुझे बता देना वीडियो में कि इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं डाल दूँगी। कॉस की पावर एन माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू अपॉन एन। बिल्कुल इसी तरीके से होगा, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। मैंने किया क्या एक बार रिपीट कर रही हूँ। साइन की पावर एन एक्स डी एक्स था, उसको मैंने आई एन मान लिया। ठीक है, क्या बनेगा साइन एन माइनस वन एक्स साइन एक्स। इसको इसी फॉर्म में क्यों लिखा मुझे इसी फॉर्म में, मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स का साइन क्यूब एक्स लिखती थी, बट इसी फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मुझको इंटीग्रेशन जो है वो मुझको साइन एक्स का पता है। साइन स्क्वायर एक्स लिखती तो मुझे उसका भी इंटीग्रेशन पता, लेकिन बहुत लंबा पड़ जाता मेरे लिए। मेरे को तो आसान बनाना था ना, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद मैंने इसमें इंटीग्रेट वाला फॉर्मूला लगाया कि फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने क्या किया, आई एन लिखा, ये वाला पूरा फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद दिक्कत यहाँ तक तो नहीं आनी चाहिए, दिक्कत आती है कि साइन एन माइनस टू आई एन माइनस टू एस लिखती हूँ। तो मुझे पता है कि साइन एन माइनस टू का मैं साइन की पावर एन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ ना मैं। तो साइन की पावर एन एक्स को मैं आई एन लिखती हूँ और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स को आई का स्क्वायर लिखती हूँ, है ना। तो क्या बन जाएगा ऊपर जाके आई एन माइनस टू एक्स माइनस का एन माइनस वन आई एन। ठीक है, अब इसको मैंने पूरे को सॉल्व किया, आई एन का फॉर्मूला ये आ गया। थैंक यू।